नमस्कार दोस्तों, मैं सियाराम और आप देख रहे हैं BFS न्यूज लाइव। और हम पहुंचे हैं सिविल कोर्ट में और यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे कैमरामैन। और आज कहीं ना कहीं 8 जनवरी था और बताया जा रहा था कि आज जो है रोशन रोही का जो है कोर्ट में पेशी था। और क्या कुछ हुआ, इनसे रोशन रोही के वकील से जिनका बातचीत हुआ है, क्या कुछ हुआ है जानने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं? सबसे पहले आपके जितने भी चैनल से देख रहे हैं सभी को प्रणाम। और सबसे पहले बता दें कि रोशन रोही को जितने प्यार करते हैं, जितने चाहते हैं, उनके गाने सुनते हैं, मगही भाषा से प्यार करते हैं, आप सबको बता दें कि रोशन रोही का जो वकील है उनसे कुछ बातें हमारे साथ हुई है। आज पेशी था, किरण सिंह रोशन रोही सामने हुए और किरण सिंह का वकील और रोशन रोही का वकील दोनों आपस में आज बहस होना था। लेकिन उसके पहले किरण सिंह के पास कोई सबूत नहीं था जिसकी वजह से बहस हो सकता था। और उसके बाद शायद रोशन रोही का जेल के बाद बेल हो सकता था। लेकिन उनका जो डिग्री था, जो उन्होंने जहां तक पढ़ाई की है, उस हिसाब से पता चलता है कि उनका जन्म तिथि क्या है और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। जो रियल में पॉक्सो एक्ट लगवाई थी वो 18 साल से कहती है कि प्लस है, लेकिन नाबालिग है रियल में कहा जाए तो पता चला है कि रियल में नाबालिग है, नाबालिग नहीं है। लेकिन वो झूठा आरोप लगाई थी कि हम नाबालिग हैं, जो कि किरण सिंह नाबालिग नहीं है। तो इसी के मद्देनजर देखते हुए जज साहब को कोई सबूत नहीं मिला, इसीलिए तारीख आगे बढ़ा दिया गया है। 15 तारीख को डेट रखा गया है ताकि किरण सिंह अपने सबूत जुटा सके और जो चीजें वो पूरा नहीं कर पाई वो शायद बढ़िया से बता पाएगी, तभी फैसला हो पाएगा। किरण सिंह अपना जो है डॉक्यूमेंट नहीं व्यवस्था कर पाई है ना। हाँ, जिस स्कूल से वो पढ़ाई की है वहाँ से जो डिग्री मिला है और उससे पता चल रहा है कि वो ऑलरेडी 18 प्लस है, नाबालिग नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम नाबालिग है, तो सही से जांच पड़ताल होगा वो किस स्कूल से पढ़ाई की है, उस स्कूल में रियल में उनका एडमिशन कब हुआ था, ये सब सारे चीजों पर जांच पड़ताल होगा, तभी फिर बहस होगा। अच्छा, कहीं ना कहीं आपका उनके वकील से बात हुआ, क्या बोले, कब तक रोशन रोही आ जाएंगे बाहर? आज 8 जनवरी है, आज लोगों का इंतजार था कि आज बाहर आ जाएंगे। आज ही बाहर हो जाते, बेल उनका आज ही मिल जाता, क्योंकि रोशन रोही की तरफ से सारा सबूत सब चीज सही था, लेकिन किरण सिंह की तरफ से कोई सबूत ही नहीं था। जज साहब को लगा कि डिसीजन देना सही बात नहीं है। अगर आप दिखा सकते हैं सबूत तो इसके लिए समय का इंतजार करना होगा, इसलिए 15 तारीख को डेट बढ़ा दिया गया। 15 तारीख को अगर बहस होता है और उसमें सबूत जिसके पक्ष में रहेगा फिर उनको बेल दे दिया जाएगा। खास करके उम्मीद जताया जा रहा है कि रोशन रोही को बेल मिल जाएगा। और आप सबको बता दें कि जो पॉक्सो एक्ट लगवाई थी किरण सिंह, वो समझिए खत्म हो चुका है। अच्छा, पॉक्सो एक्ट खत्म हो चुका जी। और 376 जो धारा है समझिए वो भी अब खत्म हो चुका है। यानी कि रोशन रोही को जेल में ज्यादा दिन तक रहना बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। बस जो रोशन रोही का सबूत है और जो किरण सिंह जो वहाँ पे पेश करेगी, बस उसी में फैसला हो जाएगा और रोशन रोही को बेल बहुत जल्द मिल जाएगा। आज जो है कोर्ट में पेशी था, लेकिन पेशी के दौरान जो है बताया जा रहा है कि किरण सिंह का जो है डॉक्यूमेंट व्यवस्था नहीं हो पाया है ना, सबूत जो है इकट्ठा नहीं हो पाया, इसीलिए जो है आज रद्द कर दिया गया है ना। हाँ जी, इसी की वजह से जज साहब ने आज फैसला नहीं करवाए और वो 15 तारीख को डेट बढ़ा दिया गया है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं रोशन रोही 15 तारीख को बाहर आ जाएंगे, आपको लगता है? 15 तारीख को फिर बहस होगा, दोनों का सबूत पेश होगा, दोनों को वकील आमने सामने होंगे और उस दिन फिर तय किया जाएगा कि रोशन रोही को बेल होगा या नहीं। इससे क्या लगता है, किरण सिंह सबूत अगर नहीं निकाल पाई तो इससे क्या लगता है कि किरण सिंह गलत भी हो सकती है? किरण सिंह के बारे में रोशन रोही के वकील कह रहे हैं कि वो बिल्कुल झूठा आरोप लगाया है और झूठा आरोप लगाने का मतलब 211 चार्जशीट होता है, जिसके वजह से उल्टा केस किरण सिंह पर हो सकता है। अगर झूठा साबित हो गया तो मतलब किरण सिंह भी जेल जा सकती है? जी, अगर 18 साल प्लस होगा किरण सिंह का और अगर झूठा आरोप लगाई है तो उल्टा आरोप इन्हीं पर लगेगा। ऐसा किरण सिंह के वकील नहीं, रोशन रोही के वकील कह रहे हैं। जी, तो फाइनली कब तक आएंगे आप बता दीजिए लोगों को। उम्मीद है कि 15 तारीख को डिसीजन क्लियर होने का पूरा संभावना है कि उस दिन सारा सब ठीक ठाक रहा, बहस हुआ तो उस दिन ही रोशन रोही का बेल होना तय माना जा रहा है। अच्छा, तो जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने इनको बयानों को सुना।